इंटीग्रल्स चैप्टर 7 क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.6 है का क्वेश्चन नंबर 7 है। आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। देखो इसमें क्या करो, आई लेट देखो इसमें पहले कौन आता है। आई से हुआ क्या, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर, और ये अलजेब्रा है, और ये यहाँ पर है। तो पहले आता है ना ये, तो ये होगा एफ एक्स और ये हुआ जी एक्स हुआ। देखो इसको एग्जाम में लिखना नहीं है, इसको हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो यदि एफ एक्स दो फ्रेंड है उसका डॉट जी एक्स, तो इसका जो फार्मूला होता है एफ एक्स जी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट फिर इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई गुना डी बटा डी एक्स और एफ एक्स का डिफ्रेंशिएट और डी एक्स, ये इसका फार्मूला है। तो देखो एफ एक्स मतलब साइन इनवर्स एक्स जी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन यहाँ पर एक्स डी एक्स गुना डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर डी एक्स। तो यहाँ से देखो साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर नहीं कुछ तो एक है ना, तो इसका डिग्री क्या होगा, एक्स पावर 2/2 हो जाएगा, होगा ना इसका समाकलन। और यहाँ पर भी यही होगा एक्स पावर 2/2। देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स यहाँ पर। तो देखो ये जो है पहले इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर बटे 2, फिर यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स। अब देखो ये 1/2 है, इसको बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से, बचेगा एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है और यहाँ पर डी एक्स। अब देखो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ये है अंश और ये है हर, तो हर की तरह यहाँ पर हमें बनाना है। तो इसमें क्या करो, ये जो माइनस है इसको करो इधर, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जोड़ दो और एक घटा दो। देखो जब इसको और इसको काटेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा ना, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर बटे 2 होगा और साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। देखो इसको अलग कर लेते हैं इस तरीके से, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको अलग माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से करना है। अब देखो यहाँ से आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 और ये तो है साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, यदि इसको इससे हम काटेंगे तो देखो इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ से देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको लिख सकते हैं √x स्क्वायर फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यदि इसको और इसको गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख दिए हैं और ये कैंसिल, तो एक बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो आई बराबर x/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। देखो इसका जो फार्मूला होता है, यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो इसका फार्मूला देखो क्या होता है। देखो हम यहाँ पर लिखते हैं फार्मूला होता है √a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है x/2 और
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इन्वर्स एक्स बटे ए, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक्स बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस होता है ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर 1 है बटे 2, फिर साइन इन्वर्स एक्स, एक्स तो यह है एक्स बाय ए, ये जो ए का जो मान है 1, और देखो 1 बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो होता है इंटीग्रेशन होता है साइन इन्वर्स एक्स होता है, और यहाँ पर प्लस में सी। तो देखो आई बराबर एक्स बटा 2 साइन इन्वर्स एक्स प्लस ये जो है 1/2, इसमें मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर एक्स बटा 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इन्वर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी। देखो आई बराबर एक्स बाय 2 साइन इन्वर्स एक्स प्लस एक्स बटे 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये इसको और इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर करते हैं, इसका एलसीएम 4 होगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स माइनस 2 साइन इन्वर्स एक्स। जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस साइन इन्वर्स एक्स बटे 4, तो यहाँ पर होगा माइनस 1/4 साइन इन्वर्स एक्स। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर इसमें कॉमन लेते हैं हम, देखो ये इतना पूरा लेते हैं इसमें और इसमें 1/4 कॉमन लेते हैं और साइन इन्वर्स एक्स, तो और इसको यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, प्लस में सी। अब देखो यहाँ पर जो इतना हम कॉमन लिए हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा 2x बटे 4, तो यहाँ पर 4 निकल गया तो बचेगा 2x। देखो स्क्वायर ये है, स्क्वायर है 2x स्क्वायर बचेगा, और इतना तो कॉमन निकल गया ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1, तो इसका यह आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम क्या किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि हमने यहाँ पर 1/4 साइन इन्वर्स एक्स कॉमन लिया है। तो देखो तो यहाँ से 1/4 निकलेगा और साइन इन्वर्स एक्स निकला, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर बचा ना, तो वो यहाँ पर हम लिख दिए, और -1 अब प्लस ये है, तो इसका यह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आई बराबर इंटीग्रेशन x tan इन्वर्स x dx। तो देखो इसमें हम चेक करेंगे आई लेट में पहले कौन आता है, तो देखो पहले ये आएगा क्योंकि ये इन्वर्स वाला पहले होता है, तो ये होगा fx, और इसके बाद ना ये आता है तो यहाँ पर अलजेब्रा में तो gx। तो देखो इसका फार्मूला से होता है पहले fx, तो fx है tan इन्वर्स x, और तब होता है इंटीग्रेशन gx का, वो है x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन फिर इसी का मतलब gx का, वो है x गुना d बटे dx। fx क्या है tan इन्वर्स x, इसका डिफ्रेंशिएट dx इस टाइप से। तो ये हुआ tan इन्वर्स x और इसका इंटीग्रेशन x पावर 2 बटे 2 माइनस यहाँ पर x पावर 2 बटे 2। अब देखो tan इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएट होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx। अब देखो एक्स स्क्वायर बटे 2 को लिखते हैं पहले, फिर tan इन्वर्स x। अब देखो ये जो है 1/2, इसको बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से,
अब देखो ये जो है अंश है और ये हर है, तो हमें यहाँ पर हर के जैसा बनाना है। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, तो बन गया ना इसके तरह x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। देखो इसको अलग करते हैं और इसको अलग करते हैं, मतलब 1 + x²/1 + x², इसके बटे में ये और इसके बटे में ये, इसका अलग से इंटीग्रेशन माइनस 1/, ये 1 + x² dx, इस तरीके से। तो देखो ये और ये कैंसिल, तो x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, यहाँ बचेगा dx और यहाँ पर है 1/1 + x² dx, इतना है ना। तो I बराबर x²/2 tan इनवर्स x 1/2। अब देखो dx का इंटीग्रेशन x और इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस c। तो I बराबर x²/2 tan इनवर्स x, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस x/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 8 का यह आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है I बराबर इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x। तो देखो पहले आता है I लेट में इन्वर्स वाला आता है, तो ये तो f(x) हो गया और ये g(x) हो जाएगा। तो यहाँ से देखो cos इनवर्स x x dx माइनस इंटीग्रेशन x dx गुना d/dx cos इनवर्स x और यहाँ पर dx। देखो I बराबर cos इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन x⁻²/2 और यहाँ पर भी x⁻²/2। अब देखो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है -1/1 माइनस रूट में 1 माइनस x² और ये dx। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x²/2 को पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे cos इनवर्स x। अब देखो ये जो है 1/2, इसको हम बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पर -1/2 और ये माइनस x² बट्टे 1 माइनस x² रूट में dx। अब देखो इसके तरह हमें यहाँ बनाना है, तो इसमें क्या करो, एक जोड़ दो एक घटा दो, इस तरीके से। तो I बराबर x²/2 cos इनवर्स x माइनस 1/2 और 1 माइनस x² बट्टे रूट 1 माइनस x², इसका अलग इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पर देखो इसका अलग से इंटीग्रेशन। तो देखो x²/2 cos इनवर्स x माइनस 1/2, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस x² गुना रूट में 1 माइनस x²। अब बटे ये है 1 माइनस x², तो ये कैंसिल होगा, तो फिर भी एक बचेगा 1 माइनस x² रूट में dx माइनस 1/1 माइनस x² dx। इस टाइप से करना है। तो देखो यहाँ पर होता है फार्मूला, यदि रूट में a² माइनस x² है, x/2 रूट a² माइनस x² माइनस a²/2 cos इनवर्स x/a प्लस c, ये फार्मूला होता है। तो इसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो देखो I बराबर x²/2
कॉस इन्वर्स एक्स माइनस 1/2। समझो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x ये है और ये a जो है एक यह है, तो x/2 पहले लिख दो, फिर इसको लिखो, 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस x², फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1/2, फिर कॉस इन्वर्स x बाय a का मान 1। अब देखो ये जो है इसको करो इधर तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका जो होता है इंटीग्रेशन वो होता है कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x। तो यहाँ पर देखो x²/2 कॉस इन्वर्स x। अब हम क्या करेंगे, इतना से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो देखो यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर होगा माइनस x/4 √1 माइनस x², और इसको इससे तो माइनस यहाँ पर है और यहाँ पर है तो प्लस नहीं हो जाएगा 1/4 कॉस इन्वर्स x, और इसको इससे तो माइनस 1/2 कॉस इन्वर्स x प्लस c। इसको और इसको एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम 4 होगा ना, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस इन्वर्स x और यहाँ पर 2 कॉस इन्वर्स x। जब इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस 1/4 कॉस इन्वर्स x। तो देखो x²/2 कॉस इन्वर्स x माइनस x/4 √1 माइनस x², और ये है माइनस 1/4 कॉस इन्वर्स x प्लस c। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों में इतना कॉमन लेते हैं तो देखो क्या होगा, 1/4 कॉस इन्वर्स x, और ये जो है यहाँ पर लिख देते हैं माइनस x/4 रूट में 1 माइनस x², और यहाँ प्लस में c है। तो देखो इतना जो कॉमन लिया यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा ना माइनस का 1। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 बनाना है और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 यहाँ पर 2x²/4 हुआ ना, तो 1/4 हम क्या किए, कॉमन ले लिए हैं, तो यही ना बचेगा 2x², यही तो बचेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का यह आंसर हो जाएगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 है, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन इन्वर्स x, इसका है स्क्वायर dx। देखो पहली बात इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे साइन इन्वर्स x को t, इसको हम t मान लिए हैं। देखो x का मान क्या होगा, x बराबर हो जाएगा, जब इसको भेजेंगे इधर ये साइन t होगा। कैसे, देखो इन्वर्स का मतलब होता है बट्टे में, मतलब x बट्टे ये साइन है, इसका मतलब ये है, और यहाँ पर t है, तो यहाँ पर नहीं कुछ तो एक, इसको इससे गुना x और इसको इससे, तो यहाँ पर साइन t, इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। तो ये हुआ ना साइन t, x बराबर साइन t। अब इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट dx/dt, तो साइन का होता है कॉस t, dx बराबर हो जाएगा यहाँ से कॉस t dt, ये होगा dx बराबर, तो आई बराबर इंटीग्रेशन साइन इन्वर्स x, उसके स्थान पर ये t है और यहाँ पे स्क्वायर है तो t का स्क्वायर ना हो जाएगा, और dx बराबर कॉस t dt आई लेट यहाँ पर लिखते हैं। और इसमें देखो पहले कौन आता है, देखो ये जो है अलजेब्रा है और ये ट्रिगोनोमेट्री है, तो देखो अलजेब्रा यहाँ पर आता है और यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री आता है, तो पहले अलजेब्रा होगा, तो मतलब ये fx फिर ये gx। अब देखो सिंपल सा है इसका, आई बराबर पहले fx मतलब t का स्क्वायर फिर cos t dt माइनस इंटीग्रेशन इस तरीके से, फिर cos t का यहाँ पर dt मल्टीप्लाई d/dt t का स्क्वायर यहाँ पर dt t स्क्वायर, cos t का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन t,
यहाँ पर भी साइन टी, और ये होगा 2t, और ये dt। तो देखो i बराबर t का तो स्क्वायर है, फिर साइन टी, 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो बचेगा साइन टी, फिर t dt। अब देखो यहाँ पर फिर से हो जाएगा टी स्क्वायर साइन टी, यहाँ पर फिर से लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो -2 यहाँ पर लिख देते हैं। देखो ये जो है आइलेट में जो आता है पहले, ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्री है, तो ये यहाँ पर है, और अलजेब्रा ये है, तो ये यहाँ पर है, तो ये fx और ये gx, तो fx पहले, फिर साइन टी dt माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, फिर इंटीग्रेशन साइन टी dt गुना d/dt, टी का dt। देखो टी का स्क्वायर साइन टी -2t, देखो साइन का होता है माइनस कॉस, तो यहाँ पर माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी, और dt/dt इसका एक, और यहाँ पर ये dt। i बराबर टी का स्क्वायर साइन टी -2 -t कॉस टी। देखो माइनस माइनस प्लस, कॉस का जो होता है इंटीग्रेशन वो होता है साइन, तो यहाँ पर लिख दो साइन टी प्लस में टी स्क्वायर साइन टी माइनस माइनस प्लस 2t कॉस टी -2 साइन टी प्लस सी। देखो हम रखेंगे यहाँ पर साइन टी का मान और टी का मान, कहाँ से, देखो यहाँ से, देखो साइन इन्वर्स एक्स टी है, टी बराबर रखेंगे साइन इन्वर्स एक्स, और साइन टी के स्थान पर रखेंगे ये एक्स। तो चलिए रखते हैं, देखो तो यहाँ पर रखो टी के स्थान पर साइन इन्वर्स एक्स, तो यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स इसका स्क्वायर ना है, और साइन टी बराबर है एक्स, तो एक्स यहाँ पर +2। अब देखो यहाँ पर टी का मान है क्या, साइन इन्वर्स एक्स, तो रखो ना साइन इन्वर्स एक्स कॉस टी। देखो कॉस टी को हम बाद में बात करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं -2, और ये साइन टी इसका मान एक्स है, तो एक्स प्लस में सी। अब देखो कॉस टी का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो पहले, यहाँ देखो यहाँ है साइन टी बराबर एक्स, इसको लिख सकते हैं x/1। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो ये होगा 1 - x² में होगा ना ये, तो यहाँ पर cos बराबर क्या हो जाएगा, cos बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार ये है, आधार क्या है 1 - x² अब बटे कर्ण ये है, तो इसका मान हुआ रूट में 1 - x², ये हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो ये आधार का मान निकल जाएगा। i बराबर साइन इन्वर्स एक्स इसका स्क्वायर, और यहाँ पर x +2 साइन इन्वर्स एक्स, और इसका मान निकाले हम रूट में 1 - x², और ये 2x + c। तो देखो i बराबर साइन इन्वर्स x का स्क्वायर x, हम क्या करते हैं, ये जो है रूट में इसको पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पर +2 रूट 1 - x², और यहाँ पर साइन इन्वर्स x माइनस 2x + c, इसका यह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है,
आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स कॉस इनवर्स एक्स बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो इसको मान लेते हैं टी, तो ये मिल जाएगा, माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर टी, तो इसका डिफ्रेंशिएट होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर होगा डी टी बटे डी एक्स। तो डी एक्स को भेजो इधर और माइनस को इधर, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है डी एक्स और माइनस डी टी। अब देखो आई बराबर एक्स का मान यहाँ से निकलेगा कैसे, देखो एक्स बराबर हो जाएगा, ये जगह इधर, इसको भेजो इधर, ये कॉस टी हो जाएगा, एक्स का मान यह है, तो एक्स बराबर कॉस टी, और देखो इसके ये इतना पूरा क्या है माइनस डी टी, लेकिन इसका जो मान है टी है, तो यहाँ पर टी और माइनस डी टी, तो माइनस को बाहर निकाल लो इस तरीके से। अब इसका कर लो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसके लिए आइलेट में देखो पहले कौन आता है, जो ट्रिगोनोमेट्री है ये यहाँ पर है और अलजेब्रा यहाँ पर है, तो अलजेब्रा पहले आता है, तो ये एफ एक्स और ये जी एक्स, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर टी और कॉस टी, यहाँ पर डी टी माइनस इस तरीके से कॉस टी डी टी गुना डी बटे डी टी, इस टाइप से। तो आई बराबर माइनस टी। अब देखो कॉस का जो होता है इंटीग्रेशन वो होता है साइन, तो यहाँ पर लिखो ना साइन टी, और यहाँ पर भी साइन टी लिखो, और इसका एक हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी टी। आई बराबर माइनस टी साइन टी। अब देखो साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर लिखो ना माइनस कॉस, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर पहले से माइनस है, तो कॉस टी प्लस में सी, इसमें रखो टी का मान और कॉस टी का मान, कहाँ से, यहाँ से। देखो टी का मान है कॉस इनवर्स एक्स और एक्स बराबर कॉस टी, तो कॉस टी का मान एक्स, तो टी का जो मान है यहाँ पर रख देते हैं हम, कॉस इनवर्स एक्स है, और यहाँ पर देखो कॉस टी का मान एक्स है प्लस में सी। अब देखो साइन टी का कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर दिया गया है एक्स बराबर कॉस टी, कहाँ पर, यहाँ पर देखो यहाँ पर है ना एक्स बराबर कॉस टी, तो इसको लिख सकते हैं बटे 1। अब देखो समकोण त्रिभुज से, तो कॉस टी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार एक्स है और कर्ण यह है, तो यह क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो यहाँ पर ये है। अब निकाल लेते हैं हम साइन, तो देखो साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन टी बराबर यहाँ पर साइन को होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। देखो लंब क्या है, लंब तो ये ना है, देखो लंब ये है और ये कर्ण है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 बराबर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मान है ना रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कॉस इन्वर्स एक्स और यहाँ पर प्लस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 11 का यह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो पहले लिख लेते हैं आई लेट, और इसमें जांच करते हैं पहले कौन आता है। ये जो है अलजेब्रा है, अलजेब्रा वाला यहाँ पर है, और ये क्या है ट्रिगोनोमेट्री है, और ये यहाँ पर है, तो पहले अलजेब्रा आता है, तो ये एफ एक्स और ये जी एक्स। अब फार्मूला से कर लेते हैं, एफ एक्स
पहले होता है तो यहाँ पर x है, फिर जी एक्स का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट फिर इंटीग्रेशन जी एक्स का वो क्या है सेक स्क्वायर एक्स डिफ्रेंशिएट एफ एक्स एक्स डी एक्स। तो आई बराबर एक्स सेक स्क्वायर एक्स इसका जो होता है डिफ्रेंशिएट वो 10x होता है, तो यहाँ पर लिखो 10x माइनस यहाँ पर भी 10x और इसका एक हो जाएगा और इससे मल्टीपल है dx। आई बराबर x 10x और यहाँ पर देखो माइनस 10x का जो होता है इंटीग्रेशन होता है log cos x प्लस सी माइनस log cos x प्लस में सी। तो देखो आई बराबर x 10x माइनस माइनस प्लस log cos x प्लस सी। इस क्वेश्चन का यह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आई बराबर 10 इनवर्स x dx। तो देखो इसको लिखेंगे हम किस तरीके से, 1 मल्टीप्लाई कर दो इसमें इस तरीके से। देखो 1 से मल्टीप्लाई करने से इसमें बात बराबर है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा। तो देखो आई लेट में पहले कौन आता है, तो ये पहले आएगा क्योंकि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री है, तो ये एफ एक्स हुआ ना और ये जी एक्स। तो एफ एक्स लिखो पहले 10 इनवर्स एक्स एक डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट फिर इंटीग्रेशन 1 डी एक्स फिर डी बटे डी एक्स 10 इनवर्स एक्स डी एक्स। आई बराबर 10 इनवर्स एक्स इसका एक्स माइनस एक्स और इसका डिफ्रेंशिएट होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। तो देखो एक्स 10 इनवर्स एक्स इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो हम इसको मान लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इतना को टी रखते हैं, तो इसका 2x डी एक्स बराबर डी टी डिफ्रेंशिएट किए हैं। तो आई बराबर x 10 इनवर्स एक्स माइनस 1/2 2x डी एक्स उसके स्थान पर ये डी टी और यहाँ पर इसको माने हैं, यहाँ पर हम पुट किए हैं टी, तो यहाँ पर टी। तो फिर आई बराबर हो जाएगा x 10 इनवर्स एक्स माइनस 1/2 1/x log x, तो यहाँ पर हो जाएगा log t प्लस सी। आई बराबर x 10 इनवर्स एक्स माइनस 1/2 log t, टी को क्या माने हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ये आंसर है।